साथियों, आज हम उस शख्स के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं जिसको इंसान कहा जा सकता है। मतलब हम कभी भी उनकी दुकान जो थी सिविल हॉस्पिटल के पास किसी टाइम भी चले जाते, किसी टाइम भी, दिन में 12 बजे चले गए, शाम को चले गए, कभी उसने माथा मत तोड़ी इस बात की नहीं कभी रखी भाई यार ये कोई टाइम आने का। बहुत लोग तो कहते नहीं ये सोने का टाइम है, ये खाने का टाइम है। उसके पास गए, वो नहीं है दुकान पे, फोन किया, फोन करते ही कहा जी मैं तो फलानी जगह हूं, आप दुकान पे आ गए? हाँ, मैं चाय बोलता हूं और 15-20 मिनट में आ जाऊंगा। और पढ़ने की जो इन्होंने बातचीत की, मुझे आज भी याद है जब वो जिंदल में एडमिट थे, अभियान जो हम उसको देख के आए, आखिरी दौर उसका, आखिरी के दिन वो उसने अभियान पढ़ी हुई थी। हम जब उससे मिलने गए और वो अभियान का जो वो अंक था वो कविताओं पे था, और कविताएं पढ़ते उसने एक एक कविता के बारे में बताया कि ये कविता यार इसमें अच्छी नहीं आई, ये उसने कुछ कविताएं कही, ये बड़ी जबरदस्त कविता इसमें छपी हुई। मतलब जो मूल्यांकन करने की जो वो थी ना जबरदस्ती और साहित्य की बात करें। अब बात है कि उसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस जैसा बने, सवाल ये है। उन्होंने जो दीपक का उदाहरण दिया, उधम सिंह चर्चित इस बात पे कि उसके से जब जज ने नाम पूछा जज ने, तो उसने कहा कि मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह है। ऐसे ही दीपक ने कहा कि मेरा मोहम्मद दीपक नाम है, और पूरे देश में नफरत के खिलाफ वो व्यक्ति खड़ा हुआ। अब हम हिसार की बात करें तो हिसार में एक दुकानदार को इसलिए पीट दिया कि मंगलवार को उसने दुकान खोली हुई थी चिकन की, और उसको पीटा गया, उसे जय श्री राम बुलवाया गया। और पुलिस को भी अब माहौल ऐसा बन गया, पुलिस को भी पीटने वालों ने ही बुलाया थे। कमाल की बात। और पुलिस आती है, कोई कार्रवाई नहीं करती, उसी को धमका के चली जाती कि तूने दुकान क्यों खोली। उत्तराखंड का मजदूर है। अब वो हमारे सामने वीडियो आया 4-5 दिन बाद में। मैं कहना इसलिए चाहता हूं कि जो आरोपी है, जो पीटता है, वही पुलिस बुलाता है, पीटता है वही वो वीडियो डालता है अपनी उसमें कि मैंने पीट दिया। रोजाना आपके सामने वीडियो आते होंगे, हमारे सामने भी आए। हमने एसपी से सवाल किया तो पुलिस हरकत में आई, वो गिरफ्तार किया, उसको अंदर जाना पड़ा। ऐसे ही आपने 25 तारीख को देखा होगा जिस तरीके से यहां तांडव मचाने की तैयारी थी, लेकिन शहर के लोग लड़े। 2 दिन पहले की घटना है, कश्मीर के मुस्लिम थे कि हम किस वातावरण में जी रहे हैं और उस टाइम कितने महावीर शर्मा जैसे लोगों की जरूरत है। मैं इसलिए घटनाएं बता रहा हूं कि 2 से 3 दिन पहले कश्मीर के 2 व्यापारी जो स्टील का काम करते हैं, यहां किसी को उन्होंने 8.5 लाख रुपए दिए हुए थे। 7.5 लाख रुपए दिए हुए 1 साल से, और वो फैक्ट्री का मालिक उनको पैसे नहीं दे रहा, न फोन उठा रहा, न माल दे रहा। वो बेचारे डरते डरते अपनी पत्नियों को लेके आए 26 जनवरी के आसपास कि अकेले जाएंगे तो क्या पता हमें आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, हमें चेक किया जाएगा, हमारी भाषा का एक सवाल है, उनकी जो कश्मीरी के लोगों की जो शक्ल है उसका सवाल है। वो डरते डरते आए, लेकिन अपने बच्चों को साथ लेके आएगी ताकि सेफ्टी गार्ड हो कि वहां कोई पूछ ले तो हम दिखा सके कि हम आतंकवादी नहीं हैं। वो यहां रुके। उसी दौर में वो मेडिकल से दवाई लेने गए थे, बेचारों का कोई साथी नहीं यहाँ पे। किसी ने दवाई मेडिकल पे लेने गए, मेडिकल वाले ने बातचीत में पता चला कि इनके पैसे नहीं मिल रहे इनको, तो किसी ने राजीव सरदाना का नाम ले दिया मेडिकल वाले ने कि आपको पैसे ना वो लोग दिलवा सकते हैं। अब वो हमारे संपर्क में भी आए, मैं, प्रशांत, राजीव जी, और एक यहाँ फैक्ट्री का मालिक भी है कोई सरदाना, वो। लेकिन हम तीनों गए और उसको जब गए बातचीत करी तो 7 लाख रुपए का सामान उसको दिलवा दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, इस ऐसा एक देश का नागरिक अपने ही देश के हिस्से में जाके इतना डरा हुआ है, और वो डर किस लिए है, किसने बनाया है? एक व्यक्ति डाडी टोपी अपना पहनावा पहन के अगर वो सड़क पे जाता, रेल में जाता, उसको पीट दिया जाता है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? एक व्यक्ति बंद कमरे में सत्संग करता है, उसके ऊपर दंगाई आ जाते हैं, कहते धर्म परिवर्तन कर रहा, उसको वो कर देते हैं। दूसरी तरफ सड़कों पे कभी कावड़ के नाम पे तांडव है, कभी दूसरे मुद्दों पे तांडव है। मैं तो इतना बड़ा उदाहरण है, यहाँ पे एक मंडी में सकून होता था
और मंदिर होता था। स्कूल के ऊपर मंदिर बन गया। भारत के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि स्कूल अलग है मंदिर अलग है, मंदिर स्कूल के ऊपर बन गया। और आप कोई भी जाएगा तो आपको पहली बार जाओगे तो स्कूल आपको ढूंढने में ही बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 6 फुट नीचे चला गया स्कूल। चारों तरफ से उसको बंद कर दिया, उसके कमरे छीन लिए, हम लोग लड़े वो स्कूल बचा पाए। और कमाल की बात देखिए कि वही 2 लोग हैं। एक वो लोग हैं जो इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, इस देश में अमन चैन नहीं चाहते, वो मंदिर चाहते हैं। उस मंदिर का ठिकाना उन लोगों का बना हुआ। और एक हम जैसे लोग हैं जो यहां बैठे हैं महावीर शर्मा से सीख के कि यहां अमन चैन चाहते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य चाहते हैं, रोजगार की बात करते हैं। तो आज महावीर की जरूरत बहुत ज्यादा है। और महावीर तो नहीं आ सकते, लेकिन महावीर से जो हमने सीखा है, हम एक महावीर से 1000 महावीर बना सकते हैं। और वो प्रयास लगातार शहर के अंदर जारी है। और शहर के लोग इससे परिचित भी है कि लगातार चाहे सर्वोदय भवन है, चाहे दूसरे संगठन है, कोई और है, वो मानवता के लिए लगातार, गांधी का जो विचार था उसके लिए लगातार, भगत सिंह का जो विचार था उन सबको लेके कि यहां समानता की बात हो, यहां प्यार मोहब्बत की बात हो। कोई हिसार में आए तो ये न डरे कि वो कश्मीर का है उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, या तमिलनाडु का है या कोई असम का है कि उसको यहां दिक्कत होगी। हम ऐसा शहर बनाना चाहते हैं और कोशिश करेंगे। और महावीर के आज जो जन्मदिन है उस पे हम ये मतलब संकल्प लेते हैं, और ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं कि संकल्प लेते हैं कि ईमानदारी से लड़ेंगे उसके विचार के लिए। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।